एक ऐसा शहर जो कई विदेशी ताकतों के कब्जे में रहा, जहां अलग अलग देशों की कॉलोनियां खड़ी की गई, जिसे कभी चीन का विंडो टू द वर्ल्ड कहा जाता था, वही शहर आज दुनिया की नज़र में है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट होने जा रहा है और इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 20 देशों के नेता एक साथ बैठेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों पर वो चर्चा करेंगे। शहर का नाम है तियानजिन और ये एक पोर्ट सिटी है जो कि बीजिंग से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अब वैश्विक कूटनीति का ये केंद्र बनने जा रहा है। ये SCO सम्मेलन इस मायने में भी बहुत खास है। अब तक का सबसे बड़ा समिट ये होने जा रहा है और पहली बार तियानजिन जैसे शहर को इसके लिए चुना गया है, जो कि आखिर चीन ने बीजिंग या फिर शंघाई की बजाय तियानजिन को ही क्यों चुना है, ये एक बड़ा सवाल भी है। पश्चिमी दुनिया में भले ही तियानजिन ज़्यादा मशहूर ना हो, लेकिन चीन के लिए ये शहर बेहद अहम शहर है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर बीजिंग और शंघाई के बाद चीन का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। पारंपरिक तौर पर ये बीजिंग के लिए पोर्ट सिटी की ही भूमिका निभाता है और चीन में एक कहावत बहुत मशहूर है, 5000 साल की सभ्यता समझनी है तो शियान जाओ, 1000 साल का इतिहास देखना है तो बीजिंग जाओ, और अगर आधुनिक चीन देखना है तो तियानजिन जाओ। 1860 से 1945 के बीच तियानजिन में 9 विदेशी नियंत्रित क्षेत्र थे और यहाँ पर फ्रांस, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों की कॉलोनियाँ थी। एक समय तो बहुराष्ट्रीय सैन्य सरकार ने भी शासन किया है यहाँ, और इसी वजह से तियानजिन में आज भी अलग अलग आर्किटेक्चर की कई साफ झलक देखने को मिलती है। पर्यटक कहते हैं कि चीन छोड़े बिना ही दुनिया घूमने का एहसास इस शहर में हो जाता है। आधुनिक तियानजिन उद्योग और टेक्नोलॉजी का ये एक बड़ा हब है। आज तियानजिन चीन का सबसे बड़ा ट्रेड और इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है। यहाँ का पोर्ट दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बीजिंग को चावल सप्लाई करने वाला अहम केंद्र भी है। शहर में कार निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोकेमिकल्स के बड़े उद्योग मौजूद हैं। यहाँ कई नामी विश्वविद्यालय मौजूद हैं, जहाँ से हर साल लाखों छात्र पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं। और इतना ही नहीं, तियाने A1 सुपर कंप्यूटर, जिसे 2010 में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर माना गया था, एयरबस, मोटोरोला और ऐसे मित्सुबिशी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका बेस इसी शहर में है। 2015 का हादसा जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अगस्त 2015 में तियानजिन सुर्खियों में तब आया था जब पोर्ट एरिया में 2 बड़े धमाके हुए थे और इस हादसे में 170 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसे चीन के इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। और ऐसे में अब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी और अब दुनिया भर की इस पर निगाहें भी लगी हुई है। SCO का ये समिट लेकिन तियानजिन में ही क्यों हो रहा है, इसे समझने की अब दुनिया भी कोशिश कर रही है कि आखिर बीजिंग या फिर शंघाई में ये समिट नहीं हो रहा, तियानजिन को ही इसके लिए क्यों चुना गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। चेंग योंगमिन तियानजिन एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के रिसर्च सेंटर डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं कि तियानजिन बेल्ट एंड रोड एक ऐसी रणनीति का हब है, यहाँ पर समुद्री और ज़मीनी रास्ते मिलते हैं। चीन, मंगोलिया, रूस कॉरिडोर यहीं से शुरू होता है। न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज भी यहीं से होकर गुजरता है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ने इसे सुपर हब बना दिया है। यानी कि चीन SCO के मंच से ये संदेश देना चाहता है कि तियानजिन अब सिर्फ विदेशी कब्जे वाला शहर नहीं है, बल्कि नई वैश्विक व्यवस्था में चीन की ताकत का प्रतीक भी बना हुआ है। तियानजिन को SCO समिट के लिए पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। यहाँ पर हाई नदी है और इसी के किनारे 217 इमारतें हैं, 14 पुल और
8 किलोमीटर से भी लंबा वायर फ्रंट एक नई लाइटिंग करके इसे सजाया गया है। सड़कों की मरम्मत करके शहर की खूबसूरती को और ख़ास बनाया गया है। करीब 1000 युवा वॉलंटियर्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और इमरजेंसी रिस्पांस और भाषा सेवाओं में ट्रेनिंग भी इन्हें दी गई है। इस समिट में 20 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन होंगे। इसके अलावा बेलारूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के नेता भी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, मलेशिया, इंडोनेशिया और मालदीव के प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया कई संकट से जूझ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास संघर्ष है और अमेरिका की ट्रेड वॉर भी शुरू है। बेंगलुरु मौजूद तक्षशिला इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ मनोज केवलमानी कहते हैं कि आज जब अमेरिका की नीतियों से बहुपक्षवाद खतरे में है, तब 80 देश मिलकर के एक नई दिशा दिखाएंगे और फिर साझा समाधान में विश्वास रख करके ये आगे बढ़ेंगे। हांगकांग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अलेक्जेंड्रो रेस के मुताबिक ये चीन के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से अहम वक्त भी है, जब अमेरिका कई देशों के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ रहा है। चीन खुद को दोस्ताना और ताकतवर शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। तियानजिंग अब सिर्फ चीन का सपोर्ट सिटी नहीं, बल्कि एक नए ज़माने की पहचान बन चुका है। एससीओ समिट यहाँ पर आयोजित करके चीन दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उसका विदेशी अतीत अब राष्ट्रीय ताकत में बदल चुका है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग जैसे नेता इस शहर में एक साथ बैठक करने वाले हैं और यहाँ से दुनिया को एक बड़ा मैसेज जाएगा।